अतुल, मतलब जो ईडी की तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा है एसजी साहब की तरफ से, उनका जो ब्रीफ पॉइंट है वो यही है कि हमें सुना ही नहीं गया लोअर कोर्ट में। हमने डॉक्यूमेंट्स भी रखे, तब भी वहां पर ये कहा गया कि ये इनमें इन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने में बहुत टाइम लगेगा, हमें ऑर्डर अभी देना है लेकिन जल्दी। अब ये बड़ा खतरनाक है। जब भी जो निचली अदालत का ऑर्डर आता है, बोले अतुल, आप ही बोले। बिल्कुल, देखिए सौरभ, जब निचली अदालत का जब ऑर्डर होता है तो उसको जांच एजेंसी जब ऊपरी अदालत में उसको चैलेंज करती है, तो बाकायदा जो निचली अदालत का ऑर्डर है उसके लिए बताया जाता है कि किस तरीके से किन किन चीजों के ऊपर जो निचली अदालत है उसने ध्यान नहीं दिया। और यही एएसजी एसवी राजू कर रहे हैं। वो हाईकोर्ट में बता रहे कि हमें समय नहीं दिया गया। निचली अदालत ये बोली, जो कि खुद, क्योंकि वेकेशन बेंच की यहां पर बात कर रहे हैं कि वेकेशन के टाइम पर हाईकोर्ट में मूव करने की क्या जरूरत है ईडी को, ये लगातार ईडी के वकील जो अरविंद केजरीवाल के वकील वो कह रहे हैं। लेकिन आप ये चीज देखिए सौरभ की जो निचली अदालत यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर भी जो वेकेशन बेंच है उसी ने फैसला सुनाया है, उसी ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी है और उसी ऑर्डर के खिलाफ जो ईडी है वो हाईकोर्ट पहुंची है। और एसवी राजू ये बता रहे हैं, जो कि एएसजी है, कि किन किन बिंदुओं पर जो निचली अदालत है उसने ध्यान नहीं दिया। जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर पेश किया गया उन डॉक्यूमेंट्स को भी कोर्ट ने नहीं पढ़ा। बोला कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही ज्यादा है, हमारे पास समय कम है, हमें आज ही ऑर्डर देना है। तो अभी इन्हीं चीजों के ऊपर अब हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होगी और लगातार एसपी राजू ये बात कह रहे हैं कि हमें अपनी दलीलें रखने का पूरा समय दिया जाए, जो कि निचली अदालत ने नहीं दिया है। और इन्हीं जो निचली अदालत का जो ऑर्डर है उसी के खिलाफ अब लगातार हाईकोर्ट के अंदर जो एएसजी एसवी राजू हैं वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। सबसे अहम बात यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने, क्योंकि हाईकोर्ट के पुराने फैसले की आपने जिक्र किया था, जब अरविंद केजरीवाल बेल मांगने के लिए नहीं, अपनी गिरफ्तारी को अवैध साबित करवाने के लिए गए थे, कोर्ट में ये मामला ये रखा गया। अब दरअसल वो कह क्या रहे हैं, एएसजी ये कह रहे हैं वहां पर कि वो मैटर, जब वो फैसला जब तक स्टैंडिंग है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि हाँ नहीं, इनकी गिरफ्तारी सही हुई है और प्राइमा फेसी इनके सामने ये साक्ष्य हैं इनके खिलाफ, जब तक वो ऑर्डर है उसको देखे बगैर बेल का फैसला नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और ये भी कह रहे हैं, ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त नहीं किया। मैं कोर्ट को कोट कर रहा हूं। कोर्ट ये कह रहा है कि वांट टू कन्वे that the finding of the High Court order while rejecting his plea against arrest and remand has not been considered. ASG ने कहा these are findings contrary to the High Court order. Unless Supreme Court sets aside the order, these findings cannot come. सुप्रीम कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट कह दे कि हाई कोर्ट ने पहले जो कहा था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसको हटा दे, तो बेल जाएगा। एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, देखिए ट्रायल कोर्ट लंच पे चली गई, कोर्ट फिलहाल लंच पे चली गई। देखिए मैं जिक्र करना चाहता था कि ट्रायल कोर्ट में ये ऐसी पहली बार नहीं है कि कल जो है ईडी ने अचानक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। नहीं, ट्रायल कोर्ट में ये मामला चल रहा है और मामले में अलग अलग टाइम पे अब ये देखिए, कानूनी बात जब होती है तो वो किसी एक ऐसे मुद्दे पर लेकर के आते हैं, किसी ऐसे पॉइंट पर लेकर के आते हैं जिसके आधार पर आप निर्णय कर सकते हो। तो अब एक वो बड़े कोई पुराना फैसला हो सकता है या कोई लीगल टर्म हो सकता है। अब इस वक्त जिस पॉइंट पर लेकर उसको ईडी के वकील ले गए हैं, उनका कहना है if irrelevant material is considered for granting bail, then the bail order can be set aside. There are numerous judgments on that. कि ये ऑर्डर इररेलेवेंट मटेरियल को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। सही डॉक्यूमेंट्स, सही साक्ष्य वो जज के सामने आए ही नहीं, इसलिए वो इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट। उससे ज्यादा आगे आप जाइए, जज ने बिना पढ़े हुए कहा कि ये इररिलेवेंट है। मैं वही कह रहा हूं, तो वो अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने जिन दस्तावेजों को देखकर बेल दे दी वो इररिलेवेंट थे, और इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं पुरानी कि अगर इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को देखकर कोई ऑर्डर पास किया गया है तो वो ऑर्डर रोका जा सकता है, सेट असाइड किया जा सकता है। वो इस बिना पर मांग रहे हैं कि बेल को रोक दिया जाए। देखिए पहली बार ऐसा तो नहीं है कि ट्रायल कोर्ट में कल ही मुकदमा आया था। ये जो मामला चल रहा है ट्रायल कोर्ट में काफी समय से चल रहा है और उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग एविडेंस पेश किए गए होंगे। ईडी ने कोई नया एविडेंस नहीं कल डाल दिया होगा बहुत बल्कि कि वो जजमेंट को पढ़ा हो। और जब वेकेशन बेंच में जाता है, कोर्ट जाती है, तो जो उससे पहले जज होते हैं वो रिटर्न अपना दे के जाते हैं कि ये चीजें इस केस में हुई हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कोर्ट ने पूछा, आप ये कहना दूसरा पहलू भी तो है ना कि अरविंद केजरीवाल की जमानत में कौन सी नई चीज जुड़ गई होगी। हाँ, ये जब भी बात किसी भी चीज का काउंटर होता है, जब कुछ नया आता है तो उसी का तो काउंटर होगा ना। अगर आप कोई चीज आ रही सामने, जब जमानत खारिज हो गई लगातार, आप कह रहे कि नहीं अब चाहिए,
तो फिर उसको एजेंसी बताना शुरू करती है, और ये नहीं, हर मामले में होता है। अरविंद केजरीवाल जमानत की के लिए जब जमानत आप नए याचिका सिरे भी से तो जाएंगे खारिज तो नए हुई सिरे है। से तर्क होंगे। ईडी ने कई नए एविडेंस पेश किए थे कल क्या? नहीं, अरविंद केजरीवाल की एविडेंस हर बार पहले नए नहीं जमानत होते, जीरा याचिका नहीं खारिज होती हुई है ना। एविडेंस तो जो होता है तो वो एक बल्ब- बार आपने कहा ना अरविंद बल्ब केजरीवाल बल्ब की जो था जमानत वो पढ़ नहीं याचिका पाया तो या ये नहीं हुआ, तो हम नए नहीं लोअर कह रहे कोर्ट हैं, में हम खारिज नहीं हुई कह है रहे, ना ये पहले। न्यायालय सर, की तरफ से आया है।